Question number 3. ABC Limited issue 40,000 8% debenture of 100 each and incur the following expenses. Underwriting commission है 2% of issue price, brokerage 0.5% of issue price, printing and other expenses 20,000 rupees. Calculate cost of debt assuming the debt is issue at 10% discount and 10% premium. The tax rate applicable is 40%. ये अपने पास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट यहाँ पे जो कि टैक्स दिया हुआ है तो बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स दोनों निकलेगा। दो क्वेश्चन है, अगर कंपनी 10% डिस्काउंट पे इशू करेगी तो क्या होगा और प्रीमियम इशू करेगी तो क्या होगा। तो सबसे पहले इफ़ डिबेंचर इशू एट 10% डिस्काउंट, और जब भी आप कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालेंगे तो देखना होता है कि ये रिडीमेबल वाला डिवेंचर है या इरेडीमेबल। तो क्वेश्चन में कहीं भी रिडीमेबल के बारे में लिखा हुआ नहीं है कि रिडम्पशन कम हो रहा है तो इसे इरेडीमेबल मानेंगे। और जब आप कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालेंगे तो दो चीज़ें निकालना होता है, एक तो आपका इंटरेस्ट और एक नेट प्रोसीड। तो देखिए पहले क्या है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है एक डिवेंचर की प्राइस 100 रुपया, टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर 40,000। सो देयरफॉर इसकी टोटल फेस वैल्यू कितना होगी, टोटल फेस वैल्यू होगी 40,000 डिवेंचर इंटू 100, 40 लाख रुपीज। अब हम दो चीज़ें निकालेंगे, एक तो इंटरेस्ट और एक नेट प्रोसीड। तो इंटरेस्ट जो है वो आपका फेस वैल्यू पे निकलता है, तो 8% रेट है 40 लाख का 8%। ये देखिए डिवेंचर के पहले जो रेट रहता है वही इंटरेस्ट की रेट है 3,20,000 रुपीज। अब निकालेंगे हम नेट प्रोसीड। हर क्वेश्चन में दो चीज़ें निकालेंगे आप, एक नेट प्रोसीड और एक इंटरेस्ट। नेट प्रोसीड का मतलब कंपनी जब डिवेंचर इशू की तो उसको नेट पैसा कितना मिला। तो पहले लिखोगे फेस वैल्यू 40 लाख रुपीज़। ये 40 लाख कैसे आया, 40,000 डिवेंचर और 100 रुपया वाला। कंपनी इसको डिस्काउंट पे इशू कर रही है तो लिखेंगे डिस्काउंट 10%। तो 40 लाख का 10% होगा 4 लाख, 36 लाख। देखिए फेस वैल्यू में डिस्काउंट माइनस करिए या फिर प्रीमियम ऐड करिए तो उसको बोलते हैं इशू प्राइस। ये जो अमाउंट आया इसे बोलते हैं इशू प्राइस। अब इसमें और भी कई खर्चे हैं उसको माइनस करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, अंडरराइटिंग कमीशन 2% ऑफ इशू प्राइस। तो जो इशू प्राइस आया है 36 लाख उसका निकालेंगे 2%। उसके बाद ब्रोकरेज लगा है 0.5%, प्रिंटिंग लगा है 20,000। तो ये तीन एक्सपेंसेज है उसको भी लिखेंगे, माइनस अंडरराइटिंग कमीशन 36 लाख का 2% 72,000। फिर है ब्रोकरेज 0.5% ऑफ इशू प्राइस विच इज 36 लाख का 0.5% के लिए नीचे 100, 18,000। और एक और एक्सपेंसेस दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस 20,000 निकाल कर दिया हुआ है। तो ये तीनों ही एक्सपेंसेस को कर देंगे माइनस 1,10,000। तो इशू प्राइस में से 1,10,000 को माइनस करेंगे तो उसी को बोलेंगे नेट प्रोसीड। 34,90,000 दिस इज नेट प्रोसीड। इसका मतलब कंपनी जब डिस्काउंट पे इशू करेगी और कुछ एक्सपेंसेस पेमेंट करेगी तो कुल मिला के 34,90,000 रुपये कंपनी को पैसे मिलेंगे। अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डेप्ट के डी, और के डी होता है बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स फार्मूला वही, इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। इंटरेस्ट आया है 3,20,000 और नेट प्रोसीड है 34,90,000 और इंटू 100।
इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4 जीरो कैंसिल 3200 डिवाइडेड बाय 349 9.17%। ये हो गया बिफोर टैक्स। और इसे में निकालेंगे KD आफ्टर टैक्स। तो आपका जो फार्मूला है वही रहेगा, बस इसमें 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 100 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, ये करना होता है अगर आफ्टर टैक्स निकालना हो तो। इंटरेस्ट आया था 3,20,000 और नेट प्रोसीड है 34,90,000 इंटू 100 और इंटू 1 माइनस टैक्स। 1 माइनस टैक्स की रेट इस समय है 40% और 40% को लिखते हैं 0.40 ऐसे। 4 जीरो कैंसिल 3200 बाई 349 इंटू 1 माइनस 40 करेंगे 0.40 करेंगे तो आएगा 0.60। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो जो पिछला बार आया था 9.17 वही आएगा 9.17 और इंटू करेंगे आप 0.60। आप इतना लंबा चौड़ा नहीं करके सीधे जो आया है कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स उसी को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5.50%। तो अगर आफ्टर टैक्स निकालना हो तो 5.50 आएगा। ये आ गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, अगर कंपनी इसे 10% डिस्काउंट में इशू करे तो। अब एक बार इसको बनाना है, अगर कंपनी 10% प्रीमियम इशू करेगा तो इसकी कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होगी। देखिए एक बार हम लोग निकाल चुके हैं कि डिस्काउंट में इशू करेगी तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना होगा। अब एक बार करेंगे, अगर कंपनी 10% प्रीमियम इशू करेगा तो इसका कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होगा। तो पॉइंट नंबर 2, इफ डिवेंचर इशू at 10% premium, face value of one debenture 100 rupees और total number of debenture 40,000. So therefore total face value 40,000 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 40 लाख, मतलब 40 लाख की आपके पास डिबेंचर है और इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 40 लाख का रेट है 8%। देखिए 3,20,000 रुपीज इंटरेस्ट हो गया। अब नेट प्रोसीड निकालेंगे। हर क्वेश्चन में आप नेट प्रोसीड और इंटरेस्ट निकालें। सबसे पहले लिखेंगे फेस वैल्यू, टोटल डिबेंचर का फेस वैल्यू लिखोगे। 40,000 डिबेंचर है और 100 रुपये वाला है तो ये 40 लाख हो गया। डिस्काउंट रहता तो माइनस करते, पर यहाँ प्रीमियम है तो प्लस करो। 10% प्रीमियम 40 लाख का 10% 4 लाख और प्रीमियम ऐड करिए या डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है 44 लाख, इसको बोलते हैं इशू प्राइस। और इसी इशू प्राइस का फिर कुछ एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे देखिए एक्सपेंसेज है कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन 2% ऑफ इशू प्राइस और 0.5% ब्रोकरेज ऑफ इशू प्राइस। तो आप इसमें माइनस करेंगे अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन आपके पास है 2% ऑफ इशू प्राइस। 44 लाख का 2% 88,000 रुपीज
उसके बाद है ब्रोकरेज, ये है इशू प्राइस विच इज 44 लाख का 0.5%, 22,000 रुपीज़, और एक प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेज है 20,000 रुपया, इसे भी माइनस कर दीजिए। तो ये तीनों ही एक्सपेंसेज को अगर हम माइनस कर देंगे तो तीनों एक्सपेंसेज जोड़ कर आ रहा है 1,30,000, तो 1,30,000 को कर दीजिए माइनस, 44 लाख में 1,30,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 4270, और इसे बोलेंगे नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड भी आ गया और इंटरेस्ट भी आ गया। मेन है नेट प्रोसीड हर क्वेश्चन का अलग अलग निकलता है। अब इससे आप निकालिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। इंटरेस्ट है 3,20,000, नेट प्रोसीड है 4270 और इंटू 100, 4 जीरो कैंसिल, 3200 डिवाइड बाई 427, 7.49। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट, परसेंटेज में दिखा दीजिए बिफोर टैक्स, और आफ्टर टैक्स निकालना हो तो इसी को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो KD, KD मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट, के लिखकर छोटा सा यहाँ पर बगल में D लिख दीजिए, KD कॉस्ट ऑफ डेब्ट, और इसको लिखेंगे आफ्टर टैक्स। तो पूरा निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, 7.49 आया है, इसी को 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई कीजिए। आप चाहे तो पूरा भी निकाल सकते हो, बट ऐसे निकालोगे तो भी चलेगा। 7.49 पिछले वाले में हमने पूरा निकाला था, बट आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंटू 1 माइनस टैक्स, टैक्स की रेट है 40% और 40% को 0.4 लिखते हैं, 7.49 इंटू 0.60, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4.496, इसको अप्रोक्स करेंगे तो आएगा 0.50। अगर थर्ड वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो बगल में एक जोड़ते हैं, तो 49 में एक जोड़ोगे तो 50 आ जाएगा, तो 4.50%। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 डन।